ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट किए थे? लास्ट क्लास में हम लोग बताए थे फोर्स का न्यूमेरिकल्स। ये स्टार्ट किए थे हम लोग लास्ट क्लास में फोर्स का न्यूमेरिकल्स। तो इसमें हम क्या क्या समझे थे? पहला समझे थे फोर्स इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये समझे थे हम लोग, मूवमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और एक समझे थे जब बैलेंस्ड फोर्स रहता है, क्या रहता है? बैलेंस्ड फोर्स रहता है, तो उस समय होता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये पढ़े थे। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम या प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट बोल दो। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये देखे थे, इसका एक एग्जांपल सॉल्व किए थे और इसका एक एग्जांपल सॉल्व किए थे। और एक चीज बताए थे सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल्स जब भी सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या लिखना है? गिवन। क्या लिखना है? गिवन। स्टेप 1 गिवन। स्टेप 2 अगर उसको हम चेंज कर सकते हैं, अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना जरूरी है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना जरूरी है, तो सेकंड स्टेप चेंज, उसका यूनिट को क्या करना है? चेंज करना है। और थर्ड क्या बोले थे? फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है। इससे हम लोग का कभी भी न्यूमेरिकल्स गलती नहीं होगा। ठीक है, आज हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे और भी 3-4 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक हम बताए थे लास्ट क्लास में, अब किस तरह का एग्जाम में क्वेश्चंस आता है वो हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले 2 तरह का बताए थे, एक डायरेक्ट डायग्राम दे दिया, बोला क्या बोलते बनाओ, एंटी क्लॉकवाइज पहले निकालो और क्लॉकवाइज निकालो, दोनों को क्या करो? इक्वल टू करके आंसर निकाल दो। लेकिन कभी कभी बोलेगा डायग्राम बना के करो, कभी कभी क्या बोलेगा? डायग्राम बनाओ। क्वेश्चन दे देगा, डायग्राम खुद से बनाना है। ठीक है, तो ध्यान देना। सबसे पहले हाउ टू मेक न्यूमेरिकल डायग्राम। डायग्राम कैसे बनाएंगे? न्यूमेरिकल्स का डायग्राम कैसे बनाएंगे? ठीक है, चल हम बोल रहे हैं, आप लोग अच्छा से पहले सुनना। ठीक है, कैसे कैसे बता रहे हैं वो अच्छे से सुनना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। सबसे पहले क्या करना है हम लोग को? एक लाइन ड्रॉ करना है। चलो एक लाइन ड्रॉ करते हैं। एग्जाम में बोला रहेगा ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन ड्रॉ करना है। ये जो लाइन होता है इसको स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केल। ये हमेशा 0 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर का रहता है। 0 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर का। अगर एग्जाम में बोल दे कि 1 मीटर स्केल है, एक यूनिफॉर्म स्केल है, कौन सा स्केल है? यूनिफॉर्म। वर्ड दे दिया कौन सा? यूनिफॉर्म। इसका मतलब है 100 सेंटीमीटर का स्केल है। 0 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर का स्केल है। अगर मेंशन कर दिया कि एक स्केल 50 सेंटीमीटर का ही है, यूनिफॉर्म नहीं लिखा, मेंशन कर दिया 50 सेंटीमीटर का स्केल है, तो वहाँ 100 सेंटीमीटर का नहीं बनाएंगे, कितना बनाएंगे? 0 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर का बनाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मेंशन नहीं किया तो यूनिफॉर्म लिख दिया तो क्या करना है? 100 सेंटीमीटर। कुछ भी मेंशन नहीं किया तो भी कितना बनाना? 100 सेंटीमीटर। कभी कभी और दूसरा होता है 0 मीटर से 1 मीटर। या तो सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 सेंटीमीटर, मीटर में करेंगे तो 1 मीटर का स्केल बनता है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में वो देखो। क्वेश्चन ने बोला है एक लाइन ड्रॉ करो और उस पर 0 से 100 तक का मार्किंग दो। 0 से 100 सेंटीमीटर का क्या करो? मार्किंग दो। हाँ, मार्क कर दिए। पहला स्टेप मेरा कंप्लीट। अगर सेंटीमीटर में है तो 0 से 100 सेंटीमीटर का दो, अगर मीटर में है तो 0 से
1 मीटर का मार्किंग दो। ठीक है, चलो। यूनिफॉर्म बोले तो बता दिए, यूनिफॉर्म बोलेगा तो हमेशा सेंटीमीटर 100 तक रहेगा, मीटर में 1 तक ही रहेगा। चलो ठीक है, ये भी। अब बीच में यूनिफॉर्म मीटर स्केल बोला, वर्ड दे दिया बैलेंस्ड। क्या बोल दिया? बैलेंस्ड। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ये सब वर्ड अगर दे दे क्वेश्चन में तो इसका मतलब है इसका बैलेंस्ड कहाँ पर है? 50 सेंटीमीटर पे। कहाँ पे है? बीच में। कहाँ पे है? बीच में। इसको हम लोग बोलते हैं फलक्रम। क्या बोलते हैं? ये हो गया फल, बीच का साइन, फलक्रम का साइन। अगर बीच में बोलेगा कि बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम है, हॉरिजॉन्टल है, या कुछ भी बोले, नहीं भी बोले तो अगर कुछ नहीं बोले तो अपने मन से कहाँ पे बैलेंस लेना है? 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस लेना है। और अगर मेंशन कर दे कि फलक्रम इज इन 25 सेंटीमीटर तो ये कहाँ पे होगा? 25 सेंटीमीटर में होगा। अगर वहाँ पे मेंशन करे तो, और नहीं मेंशन करे तो क्या लिखना है? 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस देना है। समझ में आया यहाँ से यहाँ तक? ठीक है, चलो। ये ध्यान देना, बैलेंस्ड हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम रहेगा तो 50 सेंटीमीटर पे देंगे। ठीक है, चलो। अब ध्यान दो, चलो ठीक है। वही अभी जैसे बताया, अगर बोल दे कि 30 सेंटीमीटर पे फलक्रम है तो ये कहाँ पे दे देना? 30 सेंटीमीटर पे दे देना, अगर मेंशन कर दिया जाए तो। ठीक है, ये समझ में आया? इस तरह से हम लोग डायग्राम बनाते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा वो देखो। ठीक है, चलो स्टार्ट करें क्वेश्चंस। इसी तरह डायग्राम बनाकर स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान दो, जैसे ये डायग्राम था, ये 50 सेंटीमीटर पे मार्क था, ये 100 सेंटीमीटर था, ये 0 सेंटीमीटर था। इस तरफ से जो बैलेंस आएगा, इस तरफ से जो बैलेंस उस तरफ जाएगा, उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। लास्ट क्लास में बताए थे, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा किधर? लेफ्ट की तरफ, हमेशा लेफ्ट की तरफ, अपने से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, और क्लॉकवाइज हमेशा राइट की तरफ, हमेशा राइट की तरफ। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। इधर से जाएगा तो क्लॉकवाइज। अगर राइट साइड से फलक्रम की ओर आ रहा है, ये क्या है? फलक्रम। राइट साइड से फलक्रम की ओर आ रहा है तो वो क्लॉकवाइज। लेफ्ट साइड से जा रहा है, लेफ्ट तरफ जा रहा है अगर फलक्रम की तरफ, तो वो मेरा क्या? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये डायग्राम रहने देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में आएगा। क्वेश्चन ने बोला है एक 100 सेंटीमीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म मीटर स्केल है। एक 100 सेंटीमीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म स्केल है, चलो बन गया, जो 50 सेंटीमीटर मार्क पर बैलेंस किया गया है। 50 सेंटीमीटर मार्क पर क्या किया हुआ है? बैलेंस किया गया, मतलब ये क्या है? फलक्रम है। ठीक है, इसके 20 सेंटीमीटर मार्क पर 50 ग्राम फोर्स का वेट लटकाया गया है। मतलब इसके 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर के मार्क पर कितना का? 50 ग्राम फोर्स वेट लटकाया गया है। लटका दिए 20 सेंटीमीटर पे। आगे स्केल को बैलेंस करने के लिए, एक स्केल को बैलेंस करने के लिए 80 सेंटीमीटर मार्क पर कितना वेट लटकाया जाएगा? ये 80 सेंटीमीटर है मानो, इस पर कितना वेट लटकाया जाएगा ये हमको निकालना है। ठीक है, चलो शुरू करें निकालना। चलो सबसे पहले क्या बोले थे? गिवन। क्या लिखना है हम लोग को? गिवन। तो गिवन में क्या क्या दिया हुआ पहले वो लिखते हैं। चलो सबसे पहले फॉर्मूला, सबसे पहले देखो क्या होता है फॉर्मूला। क्या बताए थे हम? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू क्लॉकवाइज। बैलेंस करने के लिए यही होता है।
इसको बोलते हैं F1 इंटू D1 इज इक्वल टू F2 इंटू D2। ये फॉर्मूला बताए थे हम लास्ट क्लास में, ये बताए थे। अब देखो यहाँ पर F1 दिया हुआ है, गिवन में क्या है F1, पहला फोर्स मेरा दिया हुआ है 50 ग्राम फोर्स, ठीक है। चलो सेकेंड D1, लास्ट बताए थे हम, D1 20 सेंटीमीटर को नहीं लेना है, D1 क्या लेना है, डिस्टेंस फलक्रम से जहां पर लटकाया है वहां तक का डिस्टेंस लेते हैं। अगर एग्जाम जैसे क्वेश्चन में क्या बोला है 20 सेंटीमीटर मार्क पर लटकाया है, ये नहीं बोला है फलक्रम से 20 सेंटीमीटर। अगर फलक्रम से बोल दे तो मतलब 20 सेंटीमीटर डायरेक्ट D1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है 20 सेंटीमीटर पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा मेरा D1, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज का F1 D1 निकल गया। अब बैलेंस करने के लिए उधर चलते हैं, F2, F2 ये है, ये हमको निकालना है, ठीक है। D2, D2 भी सेम 80 सेंटीमीटर पर लटकाया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मतलब 80 माइनस 50 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, निकल गया। गिवन जो था देख लिए। अब सेकेंड स्टेप क्या था, हमको देखना है कि कुछ चेंज करना है क्या यूनिट को, नहीं ये सेंटीमीटर में है, ये ग्राम फोर्स में है। अगर ये किलोग्राम फोर्स में रहता तब इसको हम क्या करते मीटर में चेंज करते हैं, लेकिन ये तो ग्राम फोर्स में है, सब किस में है, सब मेरा CGS यूनिट में है, तो हमको किसी को भी ऐसा यूनिट में चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब हम लोग थर्ड स्टेप फॉर्मूला लगाना, क्या लगाना, फॉर्मूला लगाना। तो फॉर्मूला क्या है, F1 इंटू D1 इज इक्वल टू F2 इंटू D2, ये फॉर्मूला है। तो चलो क्या क्या निकाले, F1 हमको पता है 50, D1 भी पता है कितना 30, F2 निकालना है, D2 30, तो कितना हो जाएगा 1500 इक्वल टू 30 F2, तो F2 इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाई 30, कितना आ जाएगा 50 ग्राम फोर्स, 50 ग्राम फोर्स। तो F2 का वैल्यू कितना आया मेरा 50 ग्राम फोर्स, ये मेरा हो गया आंसर, ठीक है। समझ में आया। हमको इसको स्केल को बैलेंस करने के लिए 80 सेंटीमीटर पर 50 ग्राम फोर्स का एक वेट लटकाना पड़ेगा, तो मेरा आ जाएगा ये क्या स्केल क्या हो जाएगा मेरा बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ने पूछा था, ठीक है। चलो समझ में आया। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है हम लोग का। लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन करवाए थे जो डायरेक्ट डायग्राम दे चुका था, वहां पर यहाँ पे डायग्राम कैसे बनाते हैं वो भी सिखा दिए। कोई भी एक चीज ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये गायब कर दिया, तो ये निकाल D1 निकालना होगा। कोई भी एक चीज पूछ लेगा तुमसे, हमको वो चीज बताना है, बस डायग्राम सही ड्रॉ करना, फलक्रम कहाँ पर दिया है वो ध्यान देना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज कहाँ से लटकाया है, 20 सेंटीमीटर से लटकाया है, तो डिस्टेंस 50 माइनस 20 होगा। अगर बोले 50 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर से बोला और बोला फलक्रम से 20 सेंटीमीटर तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डायरेक्ट क्या दिया हुआ है, वो D1 मेरा डायरेक्ट दिया हुआ है, तब वहाँ पे माइनस करने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। बाकी हम लोगों का नॉर्मल है, फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व करना है, ठीक है। चलो समझ में आ गया ये चीज। इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट हाँ, एक चीज अब ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये एग्जाम में आया था, ठीक है। बोलेगा फाइंड नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करो। नेट मतलब टोटल, नेट मतलब टोटल, तो नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू होगा एंटी क्लॉक वाइज
प्लस क्लॉकवाइज, ये होना चाहिए नेट मूवमेंट टोटल फोर्स मेरा कितना लग रहा है, मूवमेंट ऑफ फोर्स कितना लग रहा है, तो ये निकाल सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स मानो ये डायग्राम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का 150 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज भी क्या है 150, क्लॉकवाइज मूवमेंट भी क्या है 150, क्यों बैलेंस्ड है, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स बैलेंस्ड में। अब ये 150 है, एंटी क्लॉकवाइज क्या बोले थे, हमेशा पॉजिटिव में होता है, क्लॉकवाइज हमेशा नेगेटिव में होता है, तो ये क्या आएगा आंसर, प्लस माइनस माइनस 150 जीरो। याद रखना एक चीज, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स जब हमेशा बैलेंस्ड है, क्या है बैलेंस्ड है, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा, क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। चलो नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ध्यान देना। क्वेश्चन ऐसा था, फाइंड द नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स, फाइंड द नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स, और एक डायग्राम दे दिया, ठीक है, देखो डायग्राम 0 सेंटीमीटर, यहां दिया 100 सेंटीमीटर, यहां से एक फोर्स लटका दिया 5 न्यूटन का, कितना का 5 न्यूटन का, और यहाँ पर दे दिया मेरा बैलेंस्ड फलक्रम F सिर्फ लिख दिया, और यहाँ पे एक ऊपर की तरफ, कहाँ पर ऊपर की तरफ एक मेरा फोर्स लटकाया, ये भी है मेरा 5 न्यूटन का, कितना का 5 न्यूटन का, ठीक है। अब बोला नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालो, सबको लगा एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन गलती कहाँ पे बच्चे किए वो बताते हैं। नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स सर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को क्या करो, दोनों को प्लस कर दो, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स निकल जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान देना, यहां से फोर्स किधर लटकाया है, नीचे की तरफ, ये जा रहा है कैसे, ऐसे लेफ्ट साइड में जाता है, तो क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बोलते हैं, बोलो हाँ, ठीक है। अब यहां पे फोर्स लटकाया है ऊपर की तरफ, तो ये जाएगा ऐसे, ये ऐसे जा रहा है, मतलब कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहा है, ये भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ही है। बच्चे क्या गलती किए, इसको एंटी क्लॉकवाइज और इसको क्लॉकवाइज लेके सम सॉल्व कर दिए, आंसर निकाल दिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि इसका डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे ध्यान देने का बात है। तो देखो पहले गिवन में क्या दिया हुआ है मेरा, चलो नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू, दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो पहले चलो निकालते हैं, F1 निकालो और D1 निकालो, इक्वल टू F2 सॉरी प्लस, नेट मूवमेंट फोर्स में क्या होता है प्लस F2 इंटू D2, ठीक है। चलो F1 कितना है मेरा, F1 5 न्यूटन, D1 कितना है, 0 सेंटीमीटर पे बोला है, मतलब फलक्रम से कहाँ तक, फलक्रम से मतलब 50 सेंटीमीटर से 0 सेंटीमीटर तक, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 50 माइनस 0 होना चाहिए। डिस्टेंस हमेशा क्या लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का लेते हैं, यही ना है, सही है, ये सही बता रहे हैं ना, नहीं सही नहीं बता रहे हैं, क्यों सही नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हम तुम लोग को याद दिलाना चाहते हैं ये चीज कि सबसे पहले फॉर्मूला मत लगाओ, सबसे पहले क्या लिखो, गिवन लिखो, गिवन लिखो, बार बार बोलते हैं गिवन लिखो, कभी गलत नहीं होगा। देखो क्या गलती किए थे हम बता रहे हैं तुम लोग को यहाँ पर। चलो देखो गिवन में पहला क्या है, F1 चलो दिया हुआ मेरा 5 न्यूटन, ठीक है। D1 कितना है, 50 माइनस 0, 50 माइनस 0 इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे यूनिट क्या है, न्यूटन, और यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर, ये है SI यूनिट और ये है CGS यूनिट, तो हमको एक को क्या करना होगा, चेंज करना पड़ेगा, एक को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे D1 का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, 50/100, 50/100 मीटर, मतलब 0.5 मीटर, कितना है ये 0.5 मीटर। ये मेरा मेन गलती हुआ था जब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए थे तब, ठीक है।
अब ध्यान दो, यहाँ पर निकालो F2। F2 कितना है, वही है 5 न्यूटन, सेम ही दिया हुआ है। और D2 कितना हो जाएगा मेरा 100, तो 100 माइनस 50 कर दो, सेंटीमीटर मतलब 50 सेंटीमीटर। अब ये न्यूटन में है, ये मीटर में है, तो चेंज कर दो सेम ऐसे ही, 50/100 मतलब 0.5 मीटर। ये आ गया मेरा D2। समझ में आया ये चीज? गिवन लिखने से कभी भी गलत नहीं होगा। 3 स्टेप को बस ध्यान देना है एग्जाम में। पहला गिवन लिखना है, दूसरा अगर कुछ चेंज करना है तो कर दो, सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, और तीसरा फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन प्लस माइनस तो ईजी है क्लास 10 के बच्चों के लिए, ठीक है। कभी भी न्यूमेरिकल्स, मैथ्स, कोई भी चीज गलत नहीं होने वाला है अगर इस स्टेप से हम लोग करेंगे तो, ठीक है। चलो ध्यान दो, अब यहां तक हो गया हम लोग का, ठीक है। हम लोग सॉल्व करेंगे, यहां तक पहले कॉपी कर लो एक बार। अब क्या लगाएंगे हम लोग, फॉर्मूला। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट 1 दे दो, इसको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट 1 कर दो, इसको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट 2 कर दो। इसमें कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बस क्लॉकवाइज मत लिख देना, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट 2, अगर ये हम कर दिए, ठीक है। चलो अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में क्या है, F1 इंटू D1 इज इक्वल प्लस, इक्वल टू उसमें होता है, इसमें नेट बोला है तो प्लस F2 इंटू D2। चलो F1 कितना था 5 इंटू D1 कितना निकाले थे हम लोग, कॉपी किए हो ना, देखना उसमें 0.5 मीटर निकाले थे, प्लस ये भी है मेरा 5 इंटू 0.5 मीटर, ये निकाले थे हम लोग, ठीक है। चलो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, एक पॉइंट के पहले पॉइंट दे दो, 5 5 जा 25, 1 पॉइंट के पहले पॉइंट दे दो, कितना हो जाएगा 2.5 प्लस 2.5, 5 क्या, 5 क्या, मूवमेंट ऑफ फोर्स का क्या होता है, न्यूटन मीटर। ये किस में है, न्यूटन में है, ये किस में है, मीटर में है, तो 5 न्यूटन मीटर, 5 न्यूटन मीटर। ये हो गया मेरा नेट मूवमेंट ऑफ, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स। समझ में आया? ये था मेरा न्यूमेरिकल्स। बस इस तरह का ही न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आता है, हमको इसको अच्छे से सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, कोई डाउट? कुछ क्वेश्चंस हम इसके गूगल ड्राइव में क्या बोलते हैं अपलोड कर देंगे, आपको उसका लिंक भेज देंगे कमेंट में, उसको सॉल्व करना। वो क्वेश्चन सारा अगर सॉल्व हो जाता है तो हम लोग का ये चैप्टर का न्यूमेरिकल्स पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स का कोई भी डाउट नहीं होगा। 4 या 5 क्वेश्चन हम देंगे, वो 5 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हो तो मूवमेंट ऑफ फोर्स हम लोग का कंप्लीट है। उससे टफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है, समझे? इसको अच्छे से देखो, कॉपी कर लो, क्या बताए वो चीज़ ध्यान दो और क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में हमसे पूछना, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं। मूवमेंट ऑफ फोर्स हम लोग का क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग 1-2 चीज़ करेंगे स्टार्ट। इसमें बचा हुआ पार्ट क्या क्या है हम लोग का, मूवमेंट ऑफ कपल नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। मूवमेंट ऑफ फोर्स जैसा ही होता है सेम, मूवमेंट ऑफ कपल। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में आता है न्यूमेरिकल्स, सेम सॉल्व करना है, सेम फॉर्मूला लगेगा, लेकिन बताएंगे उसको भी कैसे क्या है, ठीक है। उसके बाद और क्या है हम लोग को पढ़ना है, उसके बाद हम लोग का है तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में एग्जाम में पूछता है, कुछ कुछ एग्जाम्पल एग्जाम में देंगे, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पूछा जाता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये 2 के बारे में भी एग्जाम में पूछता है। तो मान के चलो 2 क्लास में हम लोग का फोर्थ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मूवमेंट ऑफ कपल और इक्विलिब्रियम करेंगे, उसके बाद हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सारे वीडियो को अच्छे से देखो, हम हर एक चीज डिटेल में बताए, कोई स्टेप बाय स्टेप बताए। ये सारे वीडियो को देख लोगे तो एक भी एग्जाम में क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है फोर्थ चैप्टर से, ठीक है। चलो इसको देखो, न्यूमेरिकल्स को करो, क्वेश्चन देंगे उसको सॉल्व करना, और कोई डाउट होगा तो हमसे पूछना, ठीक है।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।